आपका आचरण सही है तो मारण क्रिया भी आप करते। सी बात है कि इंसान तो छोड़िए पशु भी सम्मोहित होंगे हमसे, सम्मोहित होंगे। इन चीज़ों के जब तक हमारे घर की शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ मजबूत नहीं है, हम पूजा पाठ, हम सात्विक और शास्त्र हित पूजा नहीं कर रहे तो तकलीफ आएगी। किया कराया भी होगा, सारी क्रियाएं होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होता जी, सीधी सी बात। नहाने के पानी में आप कच्चा दूध डाल के नहाइए, सबसे उत्तम उपाय। उसके लिए साइंटिफिक भी रीजन बताऊंगा आपको, आध्यात्मिक भी रीजन बताऊंगा। तो आत्मघाती बीमारी पैदा होना या फिर उसको अचानक से कुछ चीज़ें दिखना बंद करना ताकि वो आत्महत्या तक खुद चला जाए, तो ऐसा होता था। ये नहीं होता था कि मार से इधर से गोली छोड़ दी उससे आके लग गई, ऐसा नहीं होता था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। और जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हमारे साथ में माँ काली के परम भक्त सुखदेव कालिदास जी हमारे साथ में रहते हैं और इनसे काफ़ी बातचीत हमने करी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ इनसे हमने हासिल करने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया आपको। पिछली वीडियो में जितने भी तंत्र शक्ति के बारे में बताया, कैसे ये क्रिया करती हैं वो भी समझाया। आज का जो हमारा विषय है एक बार फिर से लेके पहुँचे इनके पास में, कुछ जानकारी और लेंगे। तो आज का जो विषय है, कुछ चीज़ें चलती हैं मारण, मोहन, विद्वेषण, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो तंत्र में कार्य करती हैं, और ये जो कैसे कार्य करती हैं और क्या क्या है ये एक्चुअल में, ये चीज़ है क्या और किस तरह से ये कार्य करती है और इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, वो चीज़ें बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे चैनल लोक प्रसार में। लोक प्रसार न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव जी। तो मैं अगर आज के ज़माने में बात करूं तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो हर चौथी पांचवी वीडियो आपको मिल जाएगी। मारण करवाएं, वशीकरण करवाएं, ये करवाएं, किया कराया छुड़वाएं, ये कराएं, किसी को पीछा छुड़वाएं, किसी को ये करवाएं, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसा। तो ये चीज़ें हैं क्या? मैंने नाम भी सुना है इनका, मारण, मोहन, विद्वेषण, इस टाइप के। तो ये कितने हैं, किन कर्मों के अंतर्गत ये आते हैं, इनका क्या क्या औचित्य है इनका? देखिए, चार होती है: मारण, मोहन, विद्वेषण और उच्चाटन जी। मारण जैसे नाम से पता लगा, किसी व्यक्ति को मारना। विद्वेषण किसी के मतलब प्रगति में या किसी चीज में रोक लगाना, विद्वेषण। उच्चाटन मतलब उच्चाटी पैदा करना, ताला मेली बनाना, है ना। मारण और मोहन मतलब किसी को मोह लेना। इसके अंतर्गत सम्मोहन क्रियाएं आती है, ठीक है। वशीकरण आता है इसके अंदर, ठीक है। कई तरह की क्रियाएं आती हैं। ये पहले ज़माने में होता था, आज के दिन ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। होगा कोई तांत्रिक करता होगा ऐसी क्रियाएं, तो बहुत बड़े जंगलों में लुके छिपे हैं। देखो, ये चीज़ें हैं गलत, लेकिन लोगों ने बनाई है, ये गलत थी नहीं। क्योंकि इनका जब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने माँ से लगा लो, अपने बेटे को अच्छे के लिए जन्म देती है, उसे नहीं पता लगता वो कुछ संगति में चल के दिक्कत में गलत कार्य करने लगा। ये लोक कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे और अब तो इस नाम से बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा जाता। इतनी आसानी से मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन की क्रियाएं, वशीकरण की क्रियाएं करना संभव नहीं है। बहुत प्रबल विद्वानता होनी चाहिए उसके लिए। और क्रिया का, तंत्र का मैं एक रूल बता दूं, स्टेप थोड़ा सा भी ना इधर ना उधर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पाचन तंत्र, श्वास तंत्र, हाँ, मेथड होता है, प्रॉपर मेथड होता है। थोड़ी सी भी भूल चूक आपको लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो यूट्यूब से वीडियो देखते हैं कि मारण करे, वशीकरण करे, और वो यूट्यूब पे देख के करने की ट्राई करते हैं कि एक फ़ोटो लीजिए जिसके सम्मोहन, जिसको ज़्यादातर वशीकरण चल रहा है आज के दिन, मैं बता दूँ। हाँ, किसी को बस करना, क्योंकि हम देखते हैं भाई, एक सबसे ज्यादा झोल ये क्या है कि आजकल के जो युवाओं में है, वशीकरण करवाएं, फलाने को अपने बस में करवाएं, फलाने को अपने बस में करवाएं। ऐसा मैं बताता हूँ। आज के दिन देखो, प्रेम होता था कभी पहले, तो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते लोग। माँ बाप के बीच में, बहन भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, एक जानवर और एक इंसान के बीच में, जो भी होता है प्रेम एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। के साथ में प्रेम एक ही है, लोग उसकी परिभाषा ही नहीं जानते। वो कहते हैं पत्नी के साथ हो रहा वो अलग प्रेम हो गया, पिता के साथ वो अलग। नहीं, प्रेम एक ही है, लेकिन कर्म बट जाते हैं। जो प्रेम में पत्नी के साथ भी वही है और पिता के साथ भी वही है, लेकिन कर्म बट गए। पिता के साथ मेरा अलग फर्ज होगा और पत्नी के साथ अलग फर्ज होगा। अब क्या रहा, आजकल युवाओं में ज़्यादातर ये जो चला हुआ ट्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो उस चक्कर में चलते हुए वो फेरबदल हो रहा है और उस चक्कर में वो वशीकरण करवाना चाहते हैं।
और या तो लूट पीट लेते हैं वो, और लूट पीटने के बाद क्या करते हैं, यूट्यूब से अधूरा ज्ञान है ना, फिर अपने पे ये है ना बाबा जी, यूट्यूब बाबा, इस पे देखते हैं, इस पे संपूर्ण जानकारी होती नहीं है। और संपूर्ण जानकारी हो भी तब एक नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्रियाएं करना आसान नहीं है भाई, ना करना उचित माना जाता। तब वो क्या करते, उसमें बताया जाता है, एक फोटो लो आप अपनी गर्लफ्रेंड का, उस पे एक नींबू रखो, काटो, ये करो वो करो, पिन चुभो, ऐसा करो, ये तपे नीचे दबा दो, उसके नीचे दबा दो, उसकी पैर की मिट्टी उठा लो, अन्यथा बहुत सी चीजें, तो वो गलत है, ऐसे नहीं प्रक्रिया होती वो। इस कारण सबसे ज्यादा वशीकरण चल रहा है आज के दिन पे, इसी चीज में भ्रमित है, और जिनका उनको साइड इफेक्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि देखो हम कैसे भी कर रहे हो, कोई भी क्रिया तंत्र, मतलब कोई भी क्रिया स्थापित करें, कुछ ना कुछ तो देखो पॉजिटिव नेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो आ रहा है वहां पे भी, एनर्जी वाइब्स काम करेगी, तरंगे काम करेंगी, चाहे वो कुछ ना कुछ भी हो। कुछ न, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी मतलब रचना करूंगा, कुछ तो वाइब्स काम कर रहा है, कुछ तो रचा जा रहा है ये, लेकिन वो हमें नहीं पता कि भूल भूल में पता नहीं कुछ ऐसी रचना हो जाए जिससे उसमें इतनी भयंकर तरंग प्रकट हो जो हमारी जानलेवा हो सकती है, हमारे परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है, हमारे समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए उनसे ये संदेश देना चाहूँगा कि यूट्यूब से देख के मान मोहन विद्वेषण उच्चाटन की क्रियाएं न करें, ये विनती। जो पहले ये जो क्रियाएं होती थी उस समय, जैसे कोई राजा महाराजा होते थे, हाँ। उनके पास में नवरत्न, जैसे कुछ मैंने राजाओं के पास सुना है, उनके पास हर एक के जो विद्वान आचार्य इस तरह के होते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे। देखो महर्षि होते थे, ऋषि होते थे, ज्योतिष होते थे, आचार्य होते थे, अलग अलग ये नाम। आपको लग रहा है नाम एक ही है, एक ही चीज नहीं, महर्षि अलग है, डेफिनेशन अलग है, ज्योतिष की अलग है, आचार्य की अलग है, सलाहकार अलग होते थे, तांत्रिक अलग होते थे, उनके लिए ये क्रियाएं इसलिए कि देखो हाँ इनके लिए देखो, जैसे वशीकरण की क्रियाएं हैं, दो पति पत्नी है, आपस में कलेश बन रहा है, ठीक है, उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनके लिए वशीकरण सम्मोहन की क्रियाएं की जाती थी ताकि उनका आपस में प्रेम प्यार बना रहे, ठीक है। कोई व्यक्ति है समाज के लिए, कुल के लिए या ग्राम के लिए घातक हो चुका है और वो पकड़ में नहीं आ रहा, उसके लिए मान प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अच्छा हमारे कुसंगति में बच्चा पड़ गया है किसी के साथ, या फिर हमारा कोई राजा लगा लो, पहले राजा लोग होते थे, वो कोई गलत आचरण में पड़ गया है तो उसको विद्वेषण या उच्चाटन क्रिया करके उसके खिलाफ किया जाता था, उसको विद्वेषण के अंतर्गत, उच्चाटन के अंतर्गत, ठीक है। कोई कार्य गलत कार्य कर रहा है कोई बंदा, उसको रोकने के लिए विद्वेषण क्रियाएं की जाती थी, लेकिन आज के दिन इनका गलत प्रयोग होने लगा है, और गलत प्रयोग होता तो है ही नहीं, लेकिन सिर्फ लूटपाट का धंधा हो चुका है, तो इन चक्करों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा होता है। और जो होता था जी पहले बहुत कुछ होता था। मैं आप जैसे घायल बोलते थे, मुठकरण बोलते थे, मुठ बोला जाता था, हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध रही है, हरियाणा में अपनी अपनी लैंग्वेज रही है, कहीं घायल बोलते हैं, कहीं मुठ बोलते हैं, कहीं चौकी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। इसके बारे में भी एक विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो भी इसके बारे में होगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो 6 चीज़ें हैं इनके बारे में। तो जैसे हमने नाम सुना मारण, मारण, तो जैसे आमतौर पे देखा जाए तो किसी को मारना तो, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम उसको मार नहीं सकते, किसी तरह एनर्जी के रूप से मारा जाता है, एनर्जी के रूप से। जैसे देखो तुम्हारा है, वैसे किसी अमुक व्यक्ति का मारण करना है, उस व्यक्ति के नाम से क्लोन तैयार किया जाता है। क्लोन बोले तो पुतला, उसके लिए उसके बाल, नाखून या उसका कोई भी अंग वस्त्र चाहिए होता है। वो कुछ मंत्र होती हैं, कुछ क्रियाएं होती, सारी यूट्यूब पे नहीं बता सकते क्योंकि कोई गलत प्रयोग कर सकता है। वो क्रिया के दौरान उस पे पूरी क्रिया की जाती थी। मध्य रात्रि समय होता है, पहर कौन सा होना चाहिए, नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, दिन वार नक्षत्र तिथि, तो ये चीजें डिपेंड करती थी उस पे, जो अनिवार्य होती थी ये चीजें। फिर समय सारणी के अनुसार वो क्रियाएं विधि, मतलब वो चीजें रचाई जाती थी प्रक्रिया, और फिर उस पे किया जाता था, उसके ऊपर क्रिया करके फिर छोड़ी जाती थी। फिर वो उस चीज को मेंटलिटी डिस्टर्ब करके वो चीजें उसको आवाज देना या ऐसा कुछ करना शुरू करती थी, उसको आत्मघाती बीमारी पैदा होना, या फिर उसको अचानक से कुछ चीजें दिखना बंद करना ताकि वो आत्महत्या तक खुद चला जाए। तो ऐसा होता था, ये नहीं होता था कि मान से इधर से गोली छोड़ दी उससे आके लग गई, ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। इन सभी शब्दों के बीच में एक शब्द और आता है, आकर्षण।
आकर्षण, देखिए आकर्षण शक्ति ये कहते हैं कि हर एक आदमी वैसे होनी भी चाहिए। कोई भी कार्य करता है आदमी, जो है कोई बिजनेस करता है या शिक्षक है या राजा है या घर में है बच्चों के प्रति, समाज में है, पंचायत में जाता है आदमी बहुत से, तो एक आकर्षण के लिए तो कुछ ना कुछ आदमी कर सकता है। देखो अब क्या है, वशीकरण है, वशीकरण के अंतर्गत सम्मोहन आता है, आकर्षण बोल दो जिसको। सम्मोहन वशीकरण में दिन रात का फर्क है। किसी को ना चाहते हुए अपने अधीन करना, और हम अधीन करने के पश्चात इतना अधीन कर लेना कि हम चाहे उससे गलत बोले सही बोले वो कार्य करे, वशीकरण होगा। सम्मोहन हो गया, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास पंचायत में चले गए 5 व्यक्ति बैठे हैं, हम ऐसी, जैसे कि सबसे बड़ा आज के दिन का सबसे सम्मोहन प्रचंड व्यक्ति योगेश्वर श्री कृष्ण जी को माना जाता है। वो इतना मनमोहन थे, बोला जाता ना, नाम ही मनमोहन रखा गया उनको। सहज में उनके अंदर खुद की जो आकर्षण शक्ति इतनी है। ये इसके लिए 3 चीज प्रक्रिया है। एक तो योग साधना है जी, दूसरा सवर साधना है, तीसरा फिर मंत्र साधना है। इन तीनों प्रक्रिया से सम्मोहन आकर्षण करना उचित, मतलब हम कर सकते हैं इन तीनों चीजों से। तो जो इसके लिए, आकर्षण के लिए आदमी, जैसे आपने बताया कि योग साधना करें, सवर साधना करें, वो भी किसी योग्य गुरु की शरण में जाके होगा, वैसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। एक बात बताऊं, अब आपने ये माइक उठा रखा है, ऐसे तो है नहीं कि आपने पैदा हुए और आपने माइक उठा लिया, किसी तो कुछ सिक्का होगा, वरना मैं नहीं उठा सकता। हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ लेकिन मैं सवाल नहीं पूछ सकता, जी जी, है ना। मैंने जवाब देने की गुरु शरण में रह के वो सीखा है, आपने सवाल पूछने का गुरु शरण में रह के सीखा है। तो हर चीज के लिए एक गुरु होना अनिवार्य है। और नॉर्मल, अगर गृहस्थ व्यक्ति नॉर्मल करना चाहता है तो मैं एक सबसे उत्तम उपाय बताता हूँ आपको। नहाने के पानी में आप कच्चा दूध डाल के नहाइए, सबसे उत्तम उपाय। उसके लिए साइंटिफिक भी रीजन बताऊंगा आपको, आध्यात्मिक भी रीजन बताऊंगा। पहले आध्यात्मिक ही बता देते हैं। ज्योतिषों की तरफ बढ़े तो हम माना जाता है कि दूध चंद्रमा का प्रतीक होता है, और जिसका चंद्रमा मजबूत हो रहा ना, तो उसको यश और कृति ऑटोमेटिक मिलती है। और दूध में डाल के, पानी में डाल के नहाने से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, मानसिक शांति बनती है, हमारा सहज एकाग्रता बढ़ती है। जब हमारा मन शांत होगा, सहज सुशील होंगे, हमारा अच्छे से बात करेंगे और हमारे चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंसान तो छोड़िए, पशु भी सम्मोहित होंगे हमसे, सम्मोहित होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा, दूसरा अगर आप कुछ चाहते हैं, देखो कलीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो। कलीम सबसे बड़ा मनमोहन सम्मोहन क्रिया का मंत्र है। ये श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण जी को भी प्रदर्शित करता है, माँ कामाख्या को प्रदर्शित करता है, माँ काली का भी प्रदर्शित करता है। और इसका नित्य मतलब हमारे ब्रह्ममुहूर्त में नित्य जाप करने से एकाग्र और सम्मोहन, मतलब ये चीजें बढ़ती है, जिससे लोगों का सम्मोहन होने लग जाता है। हम जहां भी जाएं हमारी एक अलग से छाप हो जाती है। देखो ये 2 चीजों से होता है, एक सूर्य, एक चंद्र। जिस बंदे का सूर्य उच्च में होगा, देखो कई मतलब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा शरारती और औरतें, उनकी अलग से छाप रहती है। जैसे हमारी शादी में कोई व्यक्ति आ गया तो पीछे लग जिक्रे चलते हैं, और फलाना व्यक्ति यार तो बड़ा जबरदस्त था यार, वो तो अलग, मतलब एक जाते ही हर किसी से मेल जोल खा लेना। एक आधा मेरे वर्ग ऐसा हुआ है, बैठा रहा खड़ूसपना में, कोई देख के ठीक है, सारे देख के कटन लग रहे। एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर सारे भाई आ गया तो आ गया, क्योंकि उसका सूर्य और मजबूत है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा मजबूत होना, सूर्य मजबूत होना, गुरु मजबूत होना, ये तीनों ग्रह तभी मजबूत होंगे जब हम नित्य कलाएं, मतलब जो नित्य कर्म होते हैं सुबह के, सूर्य देवता को जल देना, हमारे नित्य सुबह की पूजा पाठ करना, वो करेंगे, सूर्य मजबूत होगा। हम पानी में अगर दूध डाल के नहाएंगे, चंद्र मजबूत होगा। और हम किसी गुरु की शरण में रह के गुरु सेवा और समर्पण करेंगे तो गुरु मजबूत होगा। अब जिसके तीनों ग्रह ऊंच में हो गए, मजबूत हो गए, तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको। साथ में कोई ना कोई आदमी पूजा पाठ करे तो मंत्र, सात्विक तरीका है सम्मोहन का, उसको वशीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप वशीभूत हो जाएंगे। कुदरती पड़ेगा। काम कर्म ऐसे करो जिससे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों, जिसको देख के अच्छा लगे। अगर आपकी शख्सियत ऐसी है जिसको देख के लोग खुश होते हैं तो आकर्षण सहज में हो गया। पता है जी क्या है, देखो कर्म के बिना, अब गुरु की शरण में जाओगे तो अच्छे कर्म सिखाएगा, तभी वशीभूत हो गए। अब मैंने कुछ बोलना चालना आवे को नहीं, मैं ऐसे रोड में बैठा रहूं ऐसे आंख करके टेढ़ी, तो कौन वशीभूत हो जाएगा? कोई देखे भी को नहीं। जब उनको जो चाहिए, जो जिस तरह की बात, मतलब उनके अच्छी चीजें जानकारी मिलेगी,
एक अच्छा आकर्षण मिलेगा और एक अच्छे से हम पहन रहे हैं, साफ स्वच्छ रह रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कुदरती सम्मोहन होगा। अगर किसी को सामने से बोलेंगे तो हम छोटे बाप के नहीं होते, वापसी हमारा बड़ापन नजर आता है जी। कितना भी हमसे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, हम जब बोलेंगे हाँ जी कैसे हो आप, ठीक ठाक है, जय श्री राम, हरे राम राम, जब उसको बोलेंगे उसको भी खुशी महसूस होगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप कितने भी छोटे से छोटे व्यक्ति को 5 बार राम राम बोल दो, छठी बार वो हमसे पहले बोलने लग जाएगा जी। तो ऑटोमेटिक सम्मोहन हो गया ना। हमें गंदी चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जी, तो क्यों पढ़े जी। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अपना आचरण सही रखें, लोगों का हम सम्मान देंगे तो बिल्कुल हमारा भी सम्मान करेंगे लोग। आपका आचरण सही है तो मारण क्रिया भी आप कर सकते हैं। एक बात बताओ, मारण क्रिया तब करे ना हमारा कोई दुश्मन हो, जब हम अच्छा आचरण रहेगा तो मारण क्रिया अपने आप मर गए दुश्मन तो अपने, कोई सारे दुश्मन कोई मना ही को नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करे जी, बोले मारे तो न मरता दुश्मन, शान करिए तो मर्या करे। बिल्कुल, इसमें कोई शक को नहीं। आदमी को मतलब ऐसा करो ना कि वो अपने आप मर जाए। तंत्र तो क्या है जी, तब होता था जब सारी चीजें वश से बाहर हो चुकी हैं। अब लोग क्या कुछ करना चाहते नहीं है, बस ये मिल जाए हाथ पे और को फूक मार दे, अगला का गुद्दी लागा जाके ना, ऐसा नहीं होता भाई। तो आपका ओपिनियन ये है कि ये जो भी चीजें चल रही हैं ये गलत है, और ऐसा कुछ फिलहाल आज की दुनिया में होता नहीं है, ऐसा नहीं होता जी, जी इतना नहीं होता। जो कोई इसके नाम पे लूट रहा है वो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल नाजायज है जी। अभी लोग देखते ही नहीं चीज़ों को, मेरे ये नहीं समझ में आता। अभी अच्छे अच्छे संत हैं, अच्छे अच्छे जैसे गुरुद्वारों में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाता है, अच्छा ज्ञान दिया जाता है, कोई नहीं सुनता। हमारे रामायण जी का पाठ होता है, भगवत गीता का पाठ चलते होते हैं लगातार, हमारे कितने कथावाचक हैं उनको कोई नहीं सुनता। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की लगातार वचन आते हैं, ठीक है, उनकी वही तो सत्संग है, उनको कोई नहीं सुनता। ये देखेंगे मारण कैसे करें, मोशीकरण कैसे करें, उच्चाटन कैसे करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले एक कहावत सुनी थी मैंने, किसी सुनी हुई बताता हूँ आपको। एक भजन में एक सुमित कलानौर गायक वो भजन में बोलता था कि अग्नि जले आकाश में धड़ धड़ पड़े अंगार, और जे साधु संत ना हो जाते जल जाता संसार। अब इसका उल्टा होने लग रहा है। अब लोग क्या हो रहे हैं कि ना अग्नि जलती आकाश में ना पड़ते अंगार, है ना, एक दूसरे की तरक्की ऐस वैभव को देख के जल रहा है संसार, रोड़ा याड़ा बैठ रहा है, ओढ़े थे फिर विद्वेषण उच्चाटन की क्रिया चल रही है ना। मेरा बेशक तो मेरे खाने में रोटी ना हो, लेकिन दूसरा यूं काम क्या तो कर रहा है। बात बताओ ये साहब, आप गाड़ी ले आए, ठीक है, मारुति गाड़ी ले आए, मेरे मन में ही होना चाहिए ना मैं ओडी लेके आऊंगा, इसकी ऐसी की तैसी, लेकिन मेरी ओडी का कोई ख्याल नहीं, मेरे अनुसार की मारुति भी क्या किस तरह बिल्कुल सही है ना। ये गलत है। जब तक ये करोगे तो आप इन चक्करों में पड़ते रहो, कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं होगा, ना कभी हुआ है, ठीक है। ये चीजें तो पहले होती थी महाराज जी, और पहले भी मजबूरी वश की जाती थी। अभी तो मैं कह रहा एक ही है, अपना आचरण सुधारे, किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं और सात्विक और वैदिक विधि सनातन को अपनाएं, तो कुदरती मारण मोहन विद्वेषण उच्चाटन सब कुछ आपके मन में है। अगर आपका आचरण एकदम मजबूत है, आप एकदम प्रबल है, अपने अटल है अपने कर्मों पे, तो मैं गारंटी देता हूँ उच्चाटन मतलब उच्चाटी लग जाना। अगर मैं सही हूँ और आप गलत, मैं आपके सिर्फ बोला नहीं ना, आपकी उच्चाटी अपने आप हो जाएगी, उच्चाटन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उच्चाटी हो जाएगी। मेरे साथ बोलिया क्यों नहीं, आज ही हो, हर रोज बोलिया करता, आज क्यों नहीं बोलिया, कुछ तो दिक्कत, अपने आप बोल दोगे आप आके, महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई है, अपने आप उच्चाटन हो गया। मारण करो, अपने अच्छे आचरण है, हम अच्छे शब्द, आप मेरे से जलेश करते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ राम राम जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, कितने दिन मेरे प्रति द्वेष ले आएंगे आप, एक दिन तो आपका मारण होगा ही होगा। आप बोलेंगे नहीं यार मैं बुरा सोच रहा, आप मारण हो गया, मानस तो ठीक है, मैं गलत समझ रहा था। हाँ, मारण भी हो गया, उच्चाटन भी हो गया, विद्वेषण भी हो रहा है, सम्मोहन भी हो रहा है, चारों क्रिया अपने हाथ में है। जिस तरह अपने चारों वर्ण अपने शरीर के अंदर, वैसे चारों क्रिया भी अपने हाथ में। किसी के करे कुछ नहीं जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, किसी क्रिया से ऐसे कुछ नहीं। जिनको लगन लगी हुई है ऐसे कार्यों की और ऐसी क्रियाओं की, छोड़ दीजिए, क्या कहना चाहेंगे उनको, वो छोड़ दीजिए। और अगर किसी का सफल हुआ है ना, ये कमेंट कर दो, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम। किसी ने अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे ऊपर हुआ है, मैंने करवाया, फलाने पे ये हो गया, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ऐसा होता है क्या। हमारी नज़र में ऐसा होता नहीं, क्योंकि विनय क्या है, सीधी सी बात है, सिंपल, हमारे कर्मों में दाग है तो हम नरवाग हैं, ठीक है।
मेरे पिताजी अगर जेन्युइन है ना, ट्रगल है, तो हिम्मत नहीं मुख्यमंत्री की मेरे घर में घुस जाए। अगर मेरे पिता ही सही नहीं है, उनको मैं सही नहीं रख रहा, तो मेरे घर में कोई भी आएगा। हमारे घर में देखो, आलीशान घर बना ले, गेट हम लगवाए नहीं तो कुछ भी आ सकता है। ठीक वैसे ही, तो ठीक वैसे ही जब हमारे घर के, देखो आज के दिन भी ये भी चला हुआ किया कराया भी होता है, किया करा भी तो हो रहा है, हमारा क्रिया हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब हमारे घर के देवी देवताओं में पूजा करने में हम गलत प्रक्रिया कर रहे हैं, शास्त्र विहित पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर किया करा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं कोई करवा दे। आप कर्म करो, जैसे स्वामी ये मतलब क्या नाम, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कोई मेरी किडनी वो करके दिखाओ। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, वो कह रहे कि मैं क्या करूंगा ठीक करवा के इसका, एक दिन ये शरीर तो मिट्टी का है, मुझे तो वो मांग सकते हैं। अगर वो भगवान श्री कृष्ण को बोले कि मेरी किडनी ठीक हो जाए तो हो सकती है उनकी। ठीक वैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्रदान हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, महाराज जी आप माता के लिए सबकी भला करते हैं, आप भी माता को बोलो अपनी कैंसर ठीक है। कह रहा पगले, मैंने बड़ी विनतों से माता को पाया है, तो मैं एक ये तुच्छ चीज मांगू जो नाशवान शरीर है, कल आज नहीं तो कल मृत्यु को प्रदान होना है। आज 5 दिन के लिए मुझे आराम मिल जाएगा कैंसर में, ठीक है, मैं मरने से बच जाऊंगा। कितने दिन बचूंगा? 5 दिन, 7 दिन, 1 दिन तो मरना है। अरे मैं तो मांगता ही मृत्यु हूं ताकि मैं उसके शरणों में चले जाऊं, मैं तो चाहता ही हूं शरीर छोड़ के जाना। तो वो बात है जी, इन चीज़ों के जब तक हमारे घर की शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ मजबूत नहीं है, हम पूजा पाठ, हम सात्विक और शास्त्र हित पूजा नहीं कर रहे, तो तकलीफ आएगी। किया कराया भी होगा, सारी क्रियाएं होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होता जी, सीधी सी बात है जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी जानकारी दी आपको, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लोगों को झोल से बचाएं और किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना फंसें। वैदिक विधि अपनाएं, सनातन धर्म को अपनाएं और अच्छा अपना आचरण करें, ताकि सभी लोग हमें देख के खुश हों और हम देख के खुश हों। तो एक संदेश आखिरी जो है आप क्या देना चाहेंगे अपने? और ये है जी कि अगर कोई ऐसी क्रिया उससे ग्रस्त है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो एकमात्र एक ही वेदों का एक ही नारा है, यज्ञ हमें प्यारा है जी। वेदों का एक ही नारा, यज्ञ हमें प्यारा है। जितना हम यज्ञ हवन करवाएंगे उतना ही हम सुख को पाएंगे, ठीक है, अन्यथा ये इन क्रियाओं से कुछ नहीं हो सकता जी, सीधी सी बात जी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।